बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमने पढ़ा है जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम पे मुश्तमिल होता है। ये फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने नेबरिंग एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं या 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो फर्ज करो ये एक सिलिकॉन का एटम है, तो इसने अपने नेबर वाले 4 सिलिकॉन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जिसकी वजह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरह इसने भी सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया और इसके भी 8 पूरे हो गए, एंड सो ऑन। इस तरह हर सिलिकॉन एटम 4 नेबर वाले सिलिकॉन एटम से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। अभी आप देखें यहां पर सब इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड नजर आ रहे हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें फ्री नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसी सिचुएशन होगी सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे इसको हीट एनर्जी सप्लाई होगी और हीट एनर्जी की वजह से कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फर्ज करो यहां से इसको हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और हीट एनर्जी की वजह से सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो इस बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा और यहां एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यानी होल पैदा हो जाएगा। तो इस तरह जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होंगे। अब हम देखते हैं जरा ये होल किस तरह से मूव कर सकते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास 3 एटम्स हैं। सी के पास इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हैं, बी के पास भी इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं और ए के पास एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, यानी एक होल मौजूद है। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए बी एटम का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ए एटम के होल की तरफ, तो इस तरह यहां पर ए की वैकेंसी फिल हो जाएगी और बी पे एक होल अपीयर हो जाएगा। फिर अब होल अपीयर हो गया है बी एटम पे। अब इसको फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ मूव करेगा, तो फिर ये वाली वैकेंसी फिल हो जाएगी और सी एटम पर एक होल जनरेट हो जाएगा। तो आप देखें एक्चुअली मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं सी से ए की तरफ। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो होल है वो पहले ए पे था, फिर बी पे चला गया, फिर सी पे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन सी से ए की तरफ जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो होल है वो ए से सी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, एक तरफ हम हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दें और दूसरी तरफ हम लो पोटेंशियल को अप्लाई कर दें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और होल्स क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और वो मूव करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। हमने पढ़ा है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी भी लीनियरली बढ़ती है। तो साइंसदानों ने रिवर्स काम करने की कोशिश की कि अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएं तो क्या होगा। तो जैसे वो टेम्परेचर को कम करते जा रहे थे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी अचानक से 0 हो गई और उस टेम्परेचर से बिलो इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी 0 रहती है। और ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स, यानी इस टेम्परेचर से बिलो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया। तो सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन हम करेंगे, कंडक्टर्स हैविंग 0 रेजिस्टेंस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस 0 होगी बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर उनको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स। और जिस टेम्परेचर से बिलो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, टेम्परेचर बिलो विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जैसे यहां पर ये वाला जो टेम्परेचर है इससे बिलो रेजिस्टेंस 0 है, तो इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देंगे।
नोट करें, जो सुपर कंडक्टर थे वो सबसे पहले डिस्कवर किए थे कैमरलिंग ऑर्नेस ने, और उसने सबसे पहले मरकरी को डिस्कवर किया था। मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है, यानी 4.2 केल्विन से बिलो इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। इसके बाद साइंसदानों ने और बहुत सारे सुपर कंडक्टर डिस्कवर किए, जिनमें एल्यूमिनियम सुपर कंडक्टर बन गया एट या बिलो 1.18 केल्विन। टिन सुपर कंडक्टर है, या इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 3.72 केल्विन। लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.2 केल्विन। तो आप नोट करें कि कंडक्टर सुपर कंडक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो वेरी वेरी लो है। तो साइंटिस्ट इस कोशिश में लग गए कि हम हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स को तैयार कर सकें। 1986 तक हमने 1 to 5 केल्विन तक क्रिटिकल टेम्परेचर तक हमने सुपर कंडक्टर्स को बना लिया। इसके बाद आपने डेफिनेशन याद करनी है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा होगा, उनको हम नाम देंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का। सुपर कंडक्टर्स हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन आर कॉल्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। याद रखिएगा, ये जो 77 केल्विन है ये बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का, यानी इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, उन कंडक्टर्स को हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का नाम देंगे। हमारे पास जो लेटेस्ट सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ है वो है यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था प्रोफेसर याउलियंस ली, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर था 163 केल्विन। अगर हम इसको डिग्री सी में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा -110 डिग्री सेल्सियस। अब सुपर कंडक्टर्स का टेम्परेचर तो वेरी लो है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप किया है। और इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाट आर यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर आजकल यूज हो रहे हैं एमआरआई में। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लेविटेशन ट्रेन्स में, स्मॉल और पावरफुल मोटर्स में, और हाई स्पीड कंप्यूटर चिप्स के अंदर ये सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।